एक बूढ़ी माई थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती थी। लेकिन बेचारी रोज गणेश जी बनाए, रोज उनके गणेश जी गल जाए। सामने ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बूढ़ी माई ने सोचा, जाकर कारीगर से कहती हूँ मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दे। ऐसा सोचकर वो सामने मकान के कारीगर के पास चली गई और जाकर कहा, कारीगर जी आप मेरे लिए पत्थर से गणेश जी बना दो, आपकी बहुत कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, बूढ़ी माई जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी का दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर दीवार बनाने लगे। दीवार जैसे ही बनाते वो टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु दीवार अभी तक नहीं बनी। जैसे बनती बनने से पहले टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए और पूछा, क्या आज कोई काम नहीं किया, तब कारीगर ने बुढ़िया की सारी बातें सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले, चलो मुझे बूढ़ी माता के पास ले चलो। सेठ जी ने जाकर बूढ़ी माता से कहा, हे बूढ़ी माता, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए पूजा करने के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, आपने जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधी करना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले के परिवार की भी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवंती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वो ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वो ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक ही एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते वो ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन ना कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु की मृत्यु हो गई। सूर्यदेव के अस्त होने पर वो ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन जाने अनजाने में हुआ यह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी, पुत्र और घर का त्याग करके उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोगकर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो वो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वो वहां से नहीं गया और रोता रहा। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वो पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं उसके माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वो ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का वृतांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था भी करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा, निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की, साथ ही जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाए, जहाँ सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उनके इन पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर बैकुंठ को चले गए। जो मनुष्य प्राणियों, जंतुओं, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो रोज पीपल के पेड़ के जल से सींचता था। पीपल में रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो लड़की यही बोलती कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की निकलती और कहती है कि मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मण बोली कि कल से ऐसा करना, उसको अपने घर ले आना। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही है हमारे घर में, एक और सही, 7वीं भी आ जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उसकी लड़की को घर लेकर के आ गया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया
तो उसे पहले के दिनों से की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं नहीं, तू अभी छोटी है, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वो रसोई में खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना दिए। आज सभी ने पेट भर के खाना खाया। इससे पहले वो आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मण का भाई आया और कहने लगा कि जीजी भाई, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। तो उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएंगे, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करें। लड़की बोली, माँ तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई और मामा के लिए भी 3600 व्यंजन बनाकर ले आई। मामा ने भर पेट भोजन किया और कहा कि ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया, बहुत ही स्वादिष्ट है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी तू डर जाएगी, तू अभी छोटी है। लेकिन लड़की बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली। तब लड़की ने कहा कि मैं तो तेरी दरिद्रता को दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी अपनी दरिद्रता दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वो बोला कि वो तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता को दूर कर गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता को दूर की वैसे ही सबकी करना। कहता सुनता हुकारा भरने वाले की भी दरिद्रता को दूर करना। एक बार एक जाट और जाटनी थे, वो बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी के किनारे जाना और वहां राम और लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ चल रहा था, परंतु जब वो वहां पहुंचा तो वो भूल गया। वहां जाकर उसने बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इससे तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, या मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोड़े बांस के मुहर अशर्फी भर के दे दी। रास्ते में सारी मुहर अशर्फियां चोरों ने लूट ली। घर आया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला। जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बांध कर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और वो फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा दे, परिक्रमा में घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया, तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है या मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन राम ने कहा, कहीं इसने तुम्हें बड़ा बताया, इसलिए तुम कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। वो फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा, कुछ मिला। तो जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने वहां जाकर क्या कहा था। जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे कहा था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है। तुम कल फिर जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस आया और उस दिन बिल्कुल सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा दे, परिक्रमा करके घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज तो इसे दे ही देता हूँ कुछ भी। राम मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मेरे पास
क्या है? यह जौहर की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा। आज तो जाट ने बड़ी उल्टी सीख दी। रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज यह मिट्टी की डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो भी मिला, और वो मिट्टी लेकर घर को गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। उन्होंने देखा कि मिट्टी है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो। रोज तो तुम खाली हाथ ही घर आते थे। मिट्टी का कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा। चूल्हा नीप लेंगे, आंगन नीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे तो बहुत सारे हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो ऐसे ही है भगवान, ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसे सबके करे। कहता सुनता हुकारा भरने वाले की भी सब दरिद्रता दूर करे। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वो रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहा करती थी। एक दिन पोती ने पूछा, दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा, बेटी मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा, मैं भी आपके साथ कहानी करूंगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा जल भरकर उसके फूल पर रख देती और कहानी कहती, पोती हुकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ देती। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तो दादी ने कहा, बेटा और कुछ तो नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को, तुम एक लोटा पानी वो 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, यह नियम तोड़ना मत। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती यह सोचती गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी? घर में तो माँ है ही नहीं, बूढ़ी दादी है और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा, मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उग गया। तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल के लिए और लोटा पानी भरकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी बागड़ी के बेस हो गए, गाड़ी में गहनों और कपड़ों का बक्सा भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल पहुंची तो रुंझुन करती हुई ससुर जी के पांव छूने लगी। तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा, बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, दिखने में तो गरीब लगते हैं। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा वो बहुत सारा धन लेकर आई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल मनवाए और वह पड़ोस से उधार लेकर आई थी। और यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करके कहने लगी, भगवान यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा, तुम सब सुबह सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे में रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप ही 36 तैयारी 3200 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। पूरा बासी काम कर लिया था बहू ने। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वो बहू से बोली कि बहू ये चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया? रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए? बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप ही ये सब कुछ हो गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा, बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा, सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पतिदेव को खिलाकर मैं भी खाऊंगी। ये बात सुनकर सासू जी बहुत खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनेगा, उसके बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा, सासू जी सबको प्रसाद बांट दो। सासू जी ने आस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और तुम इतना प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? सासू जी ने कहा, हमारे बहू लावण लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। सत्य भगवान जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। तो ये थी सत्य भगवान की कहानी। 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी मैं कहूँ, कहानी कहूँ ईसन की, बिसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश जी की, चांद की, सूरज की, गाय की, बछिया की, चरणामृत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश की, दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण जी की, तुलसी की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की,
कि 33 कोटि देवी देवताओं के 68 तीर्थों की 68 संतों की 8 वारों की भूलिया चूकिया की आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की जो ये कहानी सुने जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, पाश पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी बुझाए मन की रली, उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो, हे आशा भगवती माता जैसा पार्वती जी ने सुहाग दिए वे माने भी दीजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना ने पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो, हे 33 कोटि देवी देवता सबकी अर्ज पूरी कर जो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोड़ा उठा। गोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने बोला रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाई तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, अगर कोई साड़ी देके ब्लाउज ना दे तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया अगर कोई प्रज्वलित करता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सारे कहानी सुनने के बाद जरूर से सुनी जाती है। लपसी तपसी सभी कहानी सुनने के बाद ऐसा कहें, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो। जय श्री कृष्णा।